वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2025 और 23 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्षावनों और उनमें रहने वाले सभी जैविक प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 जून को ये विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। और आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर अपना देश भारत है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, तो उत्तर प्रदेश। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या बताई थी मैंने आपको? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को क्या मनाया गया? विश्व कीट दिवस। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये आरबीआई ने जुर्माना लगाया क्यों है? तो जो नियामकीय कार्रवाई होती है उनके तहत फिनो पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने ये मौद्रिक जुर्माना लगाया। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई में ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो ये चंडीगढ़ को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बना? तो ये कोपेनहेगन बना है। कौन बना है? कोपेनहेगन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PFRDA का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो PFRDA इसके अध्यक्ष का कार्यभार अभी शिव सुब्रमण्यम रमन ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया।
मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गुड़ोकर को एमडी नियुक्त किया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। और आर दोराईस्वामी को एलआईसी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बिहार में अभी वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 400 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। इसको अब 700 रुपये और बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। और किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के गवर्नर हैं और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसके लोगो और शुभंकर का नामकरण कल ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया। अभी कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सिप्ला हेल्थ ने नैना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर में बनाया गया। ओकले ये एक चश्मों की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया? तो 2025 से 2035 तक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इसे जल विद्युत दशक घोषित किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्यूरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित की है। और अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? तो ये द हिंदू को दिया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया? तो ये प्रोफेसर एस सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रोफेसर एस सतीश कुमार। इनको गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का डीन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेफाविर को मंजूरी दी? तो ये अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपित किया। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया। और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वागिन एरोहेड का निधन हुआ? तो ये एक वागिन है एरोहेड। ये रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में काफ़ी फेमस थी, अभी इसका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कहाँ निधन हुआ है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार, इसकी स्थापना की घोषणा चिकित्सा के क्षेत्र में की गई है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका सेकंड एडिशन आ गया है। सेकंड एडिशन में 1 जुलाई से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स इसमें कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी कवर किए गए हैं। पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हैं और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं करंट अफेयर्स के। और जो क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर इस लिस्ट में आपके सिटी का नाम है तो आप जो भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडवेग टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो ये माया राजेश्वरन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं माया राजेश्वरन। इन्होंने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडवेग टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी? तो ये ईरान की संसद ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में देखो आप, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर के व्यापार का 20% होता है। यानी कि दुनिया भर में जो व्यापार होता है उसका 20% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और अभी जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है, इसी जंग में अमेरिका कूद गया है और अमेरिका ने बंकर बस्टर से ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे जिन पे काम चल रहा था उनको डैमेज किया है। इसके बाद अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की अपनी संसद में मंजूरी दी। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा तेज बिजली उत्पादक करने वाला देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ।
सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम यूज करते टाइम बस इस तरह के ऐड से सावधान रहना है। ये ऐड टेलीग्राम खुद पोस्ट करता है, इसमें से किसी भी ऐड पर क्लिक नहीं करना है। ऐड के आगे इस तरह से AD लिखा रहेगा, ये जो AD लिखा है ना, इस तरह से AD लिखा रहेगा, फिर आपको उस ऐड पर क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करनी हो तो सिंपली PDF आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन का क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अच्छा, गोवा की फेरी को GI टैग मिला। फेरी क्या है? ये एक गोवा की पारंपरिक शराब है। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT टॉपर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्य की वंदनम योजना शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।